We're standing in Etawah, which is of course a Gad, a base of the Yadav family and the Samajwadi Party. And here you are seeing this very interesting little office which says Karyalaya Mulayam ke Log. This is actually a parallel center, a parallel party office that was opened to the Samajwadi Party office when the battle between the Shivpal camp and the Akhilesh Yadav camp was at its height. And in fact, Shivpal Yadav is the one who inaugurated this office. These are all people who are loyal to him. And we'll first just take you a little bit here where you will see that the portrait, in fact, Abhay, you can go right in and you can show that the portrait here is of Netaji and brother Shivpal Yadav. And as we have said, Shivpal Yadav in fact inaugurated this office, and all the men you see sitting here are those who are loyal to him. पर अब इनके लिए ये मुश्किलात हो गई है कि आज नेताजी ने बयान दिया है कि वो गठबंधन के साथ रहेंगे, तो अब इसके बाद ये जो मुलायम के लोग का एक दफ्तर, एक कार्यालय खुला है, उसका आगे क्या होगा आपसे पूछते हैं। पहले इस कार्यालय के बारे में बताइए, ये कार्यालय क्या सोच के खोला, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो अलग कार्यालय है, तो ये कार्यालय क्या सोच के खोला? ये कार्यालय हम लोग नेताजी के भक्त हैं और 20-20 सालों से हम लोगों ने इस पार्टी में खून पसीना दिया है। जब नेताजी का अपमान हुआ और नेताजी के निर्देशों के तहत हम लोग उनके आज्ञाकारी कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपने बैठने के लिए और पार्टी की नीतियों के काम करने के कार्यालय खोला। तो आप कहते हैं नेताजी का अपमान हुआ, तो आपको क्यों लगता है कि उनका अपमान हुआ? अपमान इसलिए लगता है जिस तरह से उन्हें हटाया गया है। वो शिवपाल जी की बात कर रहे हैं कि नेताजी की? नेताजी हटाया कैसे गया? नहीं, आधे घंटे में चंद लोगों को बुला के हटा दिया। नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और वही मुख्यमंत्री के नुमाइंदे रहेंगे, और आज नेताजी ने बयान दिया है कि वो गठबंधन के साथ प्रचार करेंगे, तो अब आप लोग क्या एक तरह से अकेले पड़ गए? मैडम, अकेले पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि ये कार्यालय जो हम लोगों ने खोला है, नई पीढ़ी जो अखिलेश जी के साथ है, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारा मानना ये है कि जो मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह की विचारधारा है, जो हम लोगों ने उनसे पाठ सीखा है राजनीति का और समाज सेवा करने का, उसको अपने समाज में जागरूक करने के लिए हम लोगों ने कार्यालय खोला। पर क्या ये सच नहीं कि यहाँ पे ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली, वो नाराज हैं क्योंकि अखिलेश ने उनको टिकट नहीं दी, और यही सारी बेसिस बन गई ये कार्यालय खोलने? मैम, टिकट की बात नहीं है। एक्चुअली में पूरे देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवाद के एक ऐसे ध्वजवाहक हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी की बहुत खून पसीने की मेहनत करके खड़ी करने का काम किया है। हम सारे लोग विद्यार्थी जीवन से माननीय नेताजी के साथ जुड़े रहे, और आज जब ये महसूस कर रहे हैं कि नई पीढ़ी के परिवर्तन में जो नेताजी के साथ संघर्ष करने वाले लोग थे, आज वो पीछे छूटते जा रहे हैं, और वो लोग जो अत्याधुनिक तकनीक का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका समाजवाद की नीतियों से और समाजवाद के सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं। जैसे कि क्या आप कहते हैं समाजवादी की नीतियों से कोई वास्ता नहीं है? कोई उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे इटावा में हमारा जो प्रत्याशी घोषित किया गया, वो व्यक्ति कभी समाजवादी पार्टी का नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता रहा, उस पर 17 मुकदमे हैं, और यहाँ से पार्टी ने उसको टिकट दे दिया। तो निश्चित रूप से हम लोगों को लगा कि जब हम लोग समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे, बिना स्वार्थ के लड़ रहे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, उस तरह उसके बाद इस तरह के प्रत्याशी जब देंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का हाथ होना। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अब तो ये तय हो गया है, जैसे पहले नेताजी ने गठबंधन कहा कि नहीं होना चाहिए था, अब उन्होंने 2 बार बोल दिया है, साफ कर दिया है। अगर यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं कि हम मुलायम के लोग एक कार्यालय बनाया, वहाँ बैठे हैं, लेकिन हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि शायद आप सबकी उम्मीद थी कि मुलायम और शिवपाल अलग हो जाए। शिवपाल जी की ये भी बात चली थी कि शायद वो नई पार्टी शुरू कर दे, लेकिन क्या अब आप अकेले नहीं पड़ गए, क्योंकि नेताजी ने तय कर दिया है वो अखिलेश के साथ है? आप क्या बोलेंगे? आप में से कोई? उनके मन की बात वही बता सकते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में कहीं ना कहीं कोई कपट है। नेताजी को जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, समाजवादी पार्टी के दबे पिसे कुचले लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का। तो आप कह रहे हैं नेताजी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ? वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब तो नेताजी ने ये जब कह दिया है बात, अब आप लोग सब क्या गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? नेताजी का जो भी निर्णय होगा वो हम सारे लोगों को स्वीकार होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति हम नहीं, ये बयान आ गया है दिल्ली में, तो हमने कहा नेताजी जो भी निर्णय करेंगे हम सारे लोग उसमें साथ हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी साथ हैं, सारी पार्टी जो भी नेताजी से लोग जुड़े रहे वो उनके साथ हैं।
Alright, so you can see here at मुलायम के लोग ये कार्यालय बनाया था, ये शिवपाल जी ने इनॉग्रेट इसको किया था कि इनॉग्रेट नहीं किया था, वो आ गए थे, आए थे जब ये इनॉग्रेट हुआ था तब शिवपाल जी खुद आए। उस दिन नहीं आए थे, उसके कई दिन आए। मतलब उनके ब्लेसिंग्स तो है इनको, ब्लेसिंग तो माननीय नेताजी की भी है। अच्छा, सो आप देख सकते हैं कि ये जो मुलायम के लोग एक कार्यालय यहाँ पे बना है, वो तब बना था जब एक फीलिंग थी, देयर वाज एन एंटिसिपेशन दैट मे बी मुलायम एंड शिवपाल विल बी ऑन वन साइड एंड अखिलेश विल बी ऑन द अदर side, but with the father embracing his son, the question now is about the loneliness of Shivpal Yadav. यहाँ जो सब लोग हैं वो कहते हैं जो नेताजी कहेंगे हम वही करेंगे, तो नेताजी ने तो अब अपना फैसला दे दिया, तो अब सवाल ये है कि शिवपाल यादव आगे क्या करेंगे। Signing off now for the Quint.